आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में दिख रहा है ये शख्स, इसका नाम है मौलाना फ़ारूक और इसका ताल्लुक़ है जामिया मस्जिद है राजौरी में, वहाँ से। जुम्मे के पिछले बार जो शुक्रवार गई है उसके खुतबे में ये भाषण दे रहा था और ये भाषण देते हुए ये कहता है कि कश्मीर फाइल्स में जो कुछ भी दिखाया गया है वो गलत है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है और इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। यही नहीं, ये भी कहता है कि मुसलमानों ने 800 साल राज किया है और उनको कोई मिटा नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता। इस तरह की पूरी बकवास ये बदशक्ल आदमी अपने इस पूरे खुतबे में किया है। आप कल्पना कीजिए कि आज जब भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और जम्मू कश्मीर में इनका कोई सरपरस्त जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के ख़ानदान के लोग नहीं हैं, तब इसके मन में कितना विष और कितना जहर भरा हुआ है। इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि 1990 में जब इसका सरपरस्त फ़ारूक अब्दुल्ला वहाँ था और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे, तब इन मौलानाओं की क्या हिम्मत होगी। ये जो कश्मीर में नारे लगे थे कि कन्वर्ट हो जाओ, भाग जाओ या मर जाओ और हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ और हिंदू मर्दों के बिना, तो इस तरह के ही मौलाना रहे होंगे जिन्होंने ये नारा दिया होगा। आपको इसकी तकरीर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब कश्मीर में वो हालात नहीं है, पाकिस्तान का वो इंटरफेरेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चरमपंथी आतंकवादी थे वो सब मारे जा चुके हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन और नेक्सस पूरा ध्वस्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में भी ये मौलाना इस तरह की बात करने से बाज नहीं आ रहा है। तो जब 1990 में पाकिस्तान का सपोर्ट और कश्मीर में जो जिहाद का नारा था वो बुलंद हो रहा था, उस समय ऐसे मौलाना क्या करते होंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं। इसको पता है कि अगर ये ज़्यादा बकवास करेगा तो धनिया बो दी जाएगी इसके, फिर भी ये बकवास करने से बाज नहीं आ रहा है। परंतु जब वो वहाँ से खुतबा दे के उतरता है तो शायद उसको इस बात का एहसास हुआ होगा, तो ये एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है। इसको भी आप सुनिए। अगर कोई किसी को जुमला मेरा किसी की समझ में ना आया हो तो मैं एक वसीउल कल्ब आदमी हूँ, तो किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माजरत हूँ। मेरा किसी मजहब से कोई ताल्लुक कहने का मतलब नहीं है। बाकी कश्मीरी पंडित जो है वो हमारे भाई हैं, वो हमारी शान है, वो कश्मीर उनके बगैर अधूरा है। ये है बदलाव कि तुम बकवास करोगे तो उसको भी सीरियसली लिया जाएगा। पब्लिक ने भी सीरियसली लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सीरियसली लिया और इसका अंदाज़ा इसको हो गया, इसलिए इसके सुर बदल गए 2 दिन के अंदर। दूसरा, ये अपनी तकरीर में बकवास करता है कि मुसलमानों ने 800 साल राज किया है। अब ये मदरसा छाप, इनको इतिहास का तो कोई ज्ञान है नहीं, इनको तो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो भी उसमें भी मिलावट है दुनिया भर की। 1192 में तराइन की दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी सफल हुआ था, उसका 17वां आक्रमण सफल हुआ था। पृथ्वीराज महाराज चौहान हारे थे और उसके बाद से 1192 के बाद 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1206 और अगर मुग़ल काल भी मिला लें तो 1707 में औरंगजेब मरा था, तो 1200 से 1707 और औरंगजेब के मरने के 25 वर्ष पहले ही मराठों ने इनके गन्ना बो दिया था। उसके बाद भी ये बकवास करते नहीं ठहरते हैं कि 800 साल हमने हुकूमत की। कौन से 800 साल जोड़ते हो? उसके बाद मराठों का राज्य रहा और उसके बाद 200 साल 1757 से 1947 तक अंग्रेजों का राज रहा। तो ये जो बकवास करते हैं कि हमने 800 साल राज किया है, ये पूरा कालखंड जिसको ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत क्या थी और इसका ढकोसला और झूठ क्या था, पहले इसकी टाइमलाइन देखते हैं। गुलाम डायनेस्टी 1206 से 1290 84 साल में ख़त्म। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 30 साल में ख़त्म। उसके बाद से तुगलक आते हैं 1320 से 1413, करीब 90 वर्ष का इनका शासन रहता है। सैयद आते हैं 1414 से लेकर 1451 तक, 37 वर्ष में शासन खत्म। उसके बाद लोधी आते हैं 1451 से 1526 तक और उसके बाद मुग़ल पीरियड ये बताते हैं 1526 से लेकर 1857 तक, जब बहादुर शाह जफर सिर्फ अपने किले की 4 दीवारों तक कैद हो गया था। मुग़ल अम्पायर जो है वो औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है और 1707 से 25 वर्ष पहले ही मराठों ने इनकी लंका लगा दी थी। तो ऐसा कुछ था नहीं।
दूसरा, ये कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, गुलाम डायनेस्टी हो, खिलजी हो या तुगलक हो और सैयद या लोधी, ये कभी भी इनका पूरे हिंदुस्तान या ये कहें कि हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पे शासन नहीं रहा। जहाँ तक मुग़लों की बात है, मुग़लों में अकबर का शासन जो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह हो गया था, उसका आज के हिंदुस्तान के सिर्फ 23% भूभाग पे डायरेक्ट शासन था। बाकी वो राजपूत राजाओं से संधि करके काम चला रहे थे उत्तर भारत में। मेवाड़ ने इनकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। साउथ में विजयनगर किंगडम हमेशा इनके प्रतिरोध में रहा। पूरब में अहोम इनके कभी काबू नहीं आए। तो ये क्या कर रहे थे, ये लुटेरे और आतंकवादी टाइप के लोग थे और ये हमला करते थे, कभी जीत जाते थे, कभी हार जाते थे, परंतु इनका शासन कभी भी भारत पे पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सका। ये है तुम्हारे 800 साल के शासन का हिसाब किताब। मदरसे में तो इस तरह की ज्ञान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी कि धरती चपटी है और सूरज जाके कीचड़ में डूब जाता है, तो तुम इसमें खुश रहो। और ये 800 साल की जो टाइमलाइन बताते हो, ऐसा कुछ है नहीं। कभी किताब पलटोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।